अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं, पर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित चाहते हो, उसमें जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाएं। तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका अपना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगती है कि अच्छे दिन हो या खराब, दोनों ही बीत जाते हैं। जिंदगी की चैप्टर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो चीज़ें आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ते निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी ही पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं साहब। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा गंवा दिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दे, पर किसी के लिए इंतजार न करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी प्यार कर लो, कितना भी मान सम्मान दे दो, फिर भी वो धोखा देना नहीं छोड़ते। क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों न मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोल दी जाए। खुशियाँ का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियाँ ने उसका पता लिख ली। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए ही हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब के भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। खुद की अच्छाई इतनी बढ़ाओ कि उसे बताने के लिए आपके शब्दों का जाल ना बुनना पड़े। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उससे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना, उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे जाए तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा ही रहेगा। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत,
क्योंकि हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरे की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा ही देता है। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिकेंगे। आप शांत रहिए, स्थितियाँ कैसी भी हो बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। यकीन मानिए, आपकी हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देता है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो चीज़ें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से ख़त्म ही हो जाती है तथा परमात्मा की शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। कुदरत का नियम है, हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझने की भी ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी को खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एक मित्र एकत्रित करते रहिए। हाल पूछने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण भी महाभारत होने नहीं देते। अच्छे विचार से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी न पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं ना, वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। हमारे पास जो भी कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसका चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारे परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है।
हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही होगा। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने की अधिकार है जो आलोचना करने के साथ साथ सहायता करने की भी भावना रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, उसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत ही बदल देता है। रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, ये बिल्कुल गलत बात है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर लिया जाए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। हमारी जैसी ज़िंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना होता है। दुनिया में अपना कोई नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, और ज़िंदगी मौत की अमानत है। लोग ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, और हम ये समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है ज़िंदगी का। दुनिया का सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेकर देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। आप तभी तक पूजे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही तिल्लियों को बुझा दिया जाता है। इस दुनिया में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन सपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। जिसे जाना है उसे जाने दो, अगर वह आज रुक भी गया तो कल फिर चला ही जाएगा। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत ही फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुद खुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दे दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दे दो। मुझे कमज़ोर समझने की गलती कभी मत करना। मैं प्यार और नफरत वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियाँ दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसान में कुछ अच्छाइयाँ दिखाई देती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं कि वो ऐसा करके खुद को कितना नीचा गिरा रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं किसी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ एक दिन जिंदगी में ऐसा भी होगा जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े,
और दूसरा वो जिसे हद से ज़्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। बहुत खास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। वादा अगर निभा ना सको तो किसी से किया भी मत करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा ही टूटता है, लेकिन कोई अंदर तक टूट जाता है। वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी न किसी बात से अंदर तक सताया होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते हैं। जैसे ही उनका इंटरेस्ट खत्म हुआ वैसे ही हमें वो इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वो हमारे बारे में बुरा समझे। किसी के पीछे इतना मत पागल हो कि वह सच में तुम्हें पागल समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना। लोगों की बातों में आकर किसी की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो अपनी औकात नहीं बना पाया उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है या दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर ही देते हैं कि वो हमारे अपने कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका व्यवहार सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ जरूर बुरा होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा चालाक कोई और नहीं, पर हकीकत में वो अपना खुद ही किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की ज़रूरत होती है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बन नहीं सकते। कुछ लोग सबक बन कर भी आते हैं। किसी दूसरे की तारीफ क्या करना जब अपना हमसफर ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। किसी के इतना करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। गलतियां भी बहुत दुख देती है, जिनकी माफ़ी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि वो इस दुनिया को अच्छे से जान चुका है। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस इंसान के लिए तुम गिरते हो वो तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। कुछ लोग बाहर से तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले भी होते हैं। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। किसी की आदत होना प्यार होने से ज़्यादा खतरनाक है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वह मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए,
ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज़्यादा सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले ही काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े वृक्ष बच जाते हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती है, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है। अपनी ज़िंदगी में एक किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो उससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना इज्जत दी उसने उतना ही मुझे गिरा हुआ समझा। एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हो तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करना। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई हुई खुशियाँ भी ठुकरा देता है। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, अगर आप थोड़ा सा भी बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई भी नहीं। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो वहाँ रिश्ता ख़त्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि हमें सारे फरिश्ते मिले हैं। अपनी ज़िंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा गलती हमारी ही होती है। ज़िंदगी में तो एक बात अच्छे से सीखी है, जिसे जान से ज़्यादा चाहो वह इंसान हमेशा ही बदल जाता है। गलतियाँ कीजिए, वो सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी को छोड़ जाने पर चिंता मत करना, क्योंकि गलत लोगों को जाना ही पड़ता है ताकि आपकी ज़िंदगी में सही लोग आ सकें। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। हे ईश्वर, रोटी चाहे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचा के रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा हुआ बात दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम ही जानोगे कि कितना दर्द होता है। किसी को नज़रअंदाज करने में सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है, जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने हमेशा आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका ही बता देती है कि रिश्ते में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। मैंने रिश्तों को वक्त देकर भी देख लिया, लेकिन अब समझ में आ गया, क्योंकि अकेले रहना ही बेहतर है। परिवार में चल रही बातों को राज रखना चाहिए, वरना ऐसी बातों को लोग बड़ी दिलचस्पी से बहलाते हैं और मजाक बनाते हैं, फिर चाहे उसके खुद के ही घर में झगड़ा क्यों न चल रहे हों। सिर्फ एक गलती होने की ही देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और जो इंसान दूसरों से जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है केवल उसी से बात करो, दूसरे लोगों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है। जीत भी काफ़ी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो तो, और हार भी बहुत सुंदर लगती है अगर कोई आपका अपना आपके साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बच जाता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत की है जिंदगी में, पर जहाँ सजा मिली वहाँ हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो।
जिंदगी में अक्सर उसी इंसान को धोखा मिलता है जो किसी को धोखा देने की भी नहीं सोच सकता। जब नए लोग मिल जाते हैं तो पुराने बोझ लगने लगते हैं। भरोसा भगवान पर रखना, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा तो लोग दे देते हैं, भगवान नहीं देते। आजकल धोखा भी लोग बड़े ध्यान से देते हैं। इधर प्यार जताते आते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन करो, मैं हर दुख में तुम्हारा साथ हूँ। जिस्म पर जख्म तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना है तो कभी किसी पर मत मरना। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, अगर आप किसी को हर्ट करो तो वो खामोश हो जाए तो आप समझ लेना कि वो खुद से भी ज़्यादा आपको प्यार करता है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, अपनी बुराई से उलझना मत और किसी के मीठे शब्दों से फिसलना मत। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने की जो आपकी कदर नहीं करते। किस्मत और अपनों का भरोसा नहीं है, ये दोनों भी कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी से मान भी जाते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, लेकिन हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी एक अपना ही स्वाद है, बोलने से पहले खुद ही चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे लगेगा। जिस इंसान ने दुख में भी सुख रहना सीख लिया, समझ लेना उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वाले को कभी मत देना। जमाना उस मोड़ पर आ गया है कि जिस इंसान के दिल से मदद करने की सोचो वही इंसान पीछे से वार कर देता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ मेरे बिना। 2-4 लोग रोएंगे 2-4 दिन के लिए। जो बिना मतलब की बातें करें, ऐसे इंसान की तलाश है मुझे। नींद भी नीलाम हो चुकी है दिलों की महफिल में। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिसको हम हवा से बचाते हैं। आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वह आपसे मिलना चाहता है। किसी ने मुझसे पूछा पूरी जिंदगी क्या किया, मैंने हंसकर जवाब दिया कि किसी के साथ मैंने धोखा नहीं किया। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी परछाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसे देखा, लेकिन बाद में पता चला यहाँ के लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने क्यों इतना दर्द देती है ये मोहब्बत कि एक हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। आपका दुख आपके दिमाग की उपज है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे दुख उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं तो इसलिए चुप हूँ कि कोई तमाशा न बने, और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत ही नहीं है। तुमसे कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे, ये कहकर उन्हें डराया जाता है। जो इंसान सीधी और स्पष्ट बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा इंसान आपको कभी भी धोखा नहीं देता। तुझसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगा, वो इशारा कर देगा और मैं पिघल जाऊंगा। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर ये बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बिना, तो मैं क्यों नहीं रह सकता तुम्हारे बिना।
सुबह होने तक तो फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र में। इसलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जियो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये पूछना भूल गया कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि उसको दिखाने में। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले की असली रंग ही आपको दिखाई न दे। निभाने वाले तो ही नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना तो लोगों के रहोगे और ना खुद के ही रहोगे। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन इसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनाकर आपके साथ छल करते हैं। इस दुनिया के तो हजार मुंह हैं, अगर सबकी सुनते रहोगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम जिसके जितने ज़्यादा फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें ज़्यादा दुख देते हैं। दिल के साफ और सच बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं और वही जीवन की हकीकत है। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं हूँ किसी को? मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना चाहती है। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते ही पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए, देखना आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। आपके जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। जब हम किसी के लिए कहीं कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाला था। उसे नेवला बहुत ही प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवला पूरे घर में घूमने को स्वतंत्र था। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे की जन्म हुआ है। अब इस नेवले को घर से निकाल देते हैं, कहीं ये नेवला अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी क्योंकि उसे नेवला बहुत ही प्यारा था। नेवला घर में पहले जैसा ही रहने लगा। ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ साथ उस नेवले का भी बहुत ख्याल रखती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन ब्राह्मणी पास के कुएं में पानी भरने चली गई। बच्चा घर पर पालने में सो रहा था और नेवला पास में ही आराम कर रहा था। इतने में ही कहीं से सांप आया और बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आते देखकर वह सतर्क हो गया। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर सांप से लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में सब तरफ खून के छींटे बिखर गए। नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत ही खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे के पास बैठ गया ताकि ब्राह्मणी जब आएगी तो उसे उस काम के लिए शाबाशी देगी। जब ब्राह्मणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने देखा दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को, जो ये देखकर बहुत ही घबरा गई। उसे विचार आया कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया है, इसलिए वह गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपने पानी से भरे हुए घड़े को नेवले के ऊपर जोर से पटक दिया और नेवले की वहीं तुरंत मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी रोती हुई घर के अंदर भागी। अंदर उसने देखा बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा था और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। ये देखते हैं उसे अपनी भूल मालूम हुई। ब्राह्मणी अब पछताने लगी कि नेवले के अच्छे काम के बदले में मैंने उसकी जान ले ली। ब्राह्मण जब शाम को घर वापस लौटा तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से उसे सारी बातें बताई।
ब्राह्मणी से कहा, बिना सोच विचार के जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे पल ऐसे होते हैं जिसमें हम आवेश में आ जाते हैं। ऐसे में भावनाओं में बहे बगैर पहले सोच समझ लें और फिर निर्णय लें, क्योंकि कुछ देर बाद जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत ही कुछ सीखा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।